14 साल की एक लड़की जो कि ट्रेन में सफ़र कर रही थी, उसी के सामने एक और लड़का बैठा था जो उसकी उम्र से 12 साल बड़ा था। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसको देखकर वो लड़का उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। लड़का लड़की की आपस में बातचीत होने लगती है, उनमें प्यार हो जाता है। वो एक दूसरे को अपनी इंस्टाग्राम की आईडी शेयर करते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। 4400 किलोमीटर दूर वो लड़का चला जाता है उस लड़की से, लेकिन वो लड़की की बात उससे बरकरार रहती है। इंस्टाग्राम के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए वो दोनों आपस में कांटेक्ट में बने रहते हैं। उन लोगों की बात करने की हद कुछ ज़्यादा आगे ही बढ़ गई थी। वो दोनों इतने ज़्यादा करीब आ गए थे कि लड़का जब लड़की से डिमांड करता था कि मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ, तो वो लड़की बिना कपड़ों के भी वीडियो कॉल पर आकर लड़के के सामने बात करती थी। लड़की एक दिन बोलती है कि कब तक ऐसे दूर से ही तुम मुझे इस हालत में देखते रहा करोगे? तुम्हारे अंदर क्या इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे एक मुलाकात भी कर सको? क्या मेरे पास तुम आकर मुझे रियल में नहीं देखना चाहते? क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते? ये बात सुनकर लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम कहोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। उसके सिर्फ इतना कहने से ही वो लड़का बिन कुछ सोचे समझे 7 समुंदर पार से लड़की को मिलने के लिए आ जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है। उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की है, जिसकी गूंज जब समाज में फैलेगी तो हर इंसान सुनकर काँप जाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आती रहूं। आज की ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का ज़िला है कोरबा। उसी का एक थाना लगता है पाली। पाली की एक चौकी लगती है चेतमा, और चेतमा का एक गाँव है जिसका नाम है गोपालपुर। गोपालपुर में एक डैम था और 10 जुलाई 2024 को लगभग सुबह के 9:30 बजे थे कि एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। तभी उसको डैम के पास से बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आई। इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसने इधर उधर जब देखा तो उसको वहां पर एक व्यक्ति के टुकड़े पड़े हुए मिले, जिसको देखकर उसकी चीख निकल गई। वो बदहवास हो गया और चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। जब उन लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति के शरीर के टुकड़े पड़े हैं तो वो लोग भी कांप गए और जल्दी से ही पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस को सूचना दी गई तो ज़िले की एसपी नेहा वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौका वारदात पर पहुंच गई। जब वहां पर चेकिंग की गई तो एक बोरी पड़ी हुई मिली, एक कपड़े का बैग पड़ा हुआ मिला और कुछ कपड़े पड़े हुए मिले और एक व्यक्ति के टुकड़े पड़े हुए वहां पर ज़मीन पर मिले। ये मंजर बहुत ही दिल दहलाने वाला था। पुलिस ने जो मनुष्य के टुकड़े थे उसको कब्जे में लिया, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब वो मनुष्य कौन था ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसकी पहचान करनी बहुत ही मुश्किल थी। पुलिस वहाँ पर जो पड़ा हुआ सामान होता है उसको कब्जे में ले लेती है और आसपास के गांव वालों से बोलती है अगर तुम्हें कोई भी बारीक से बारीक चीज़ यहाँ पर दिखे तो हमें इत्तला करो। लेकिन वहाँ किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। फिर पुलिस उसके सामान की छानबीन कर रही होती है, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि जिस सुराग की उन्हें तलाश है वो इसी सामान में मिल जाएगी। जब जो बैग पड़ा होता है उसकी अच्छे से चेकिंग की जाती है तो उसमें एक आधार कार्ड मिलता है, एक पासपोर्ट मिलता है और एक हवाई जहाज़ का टिकट भी मिलता है। ये टिकट सऊदी से दिल्ली का था। अब सऊदी से दिल्ली ये व्यक्ति आया था, ये उसी का बैग है या फिर किसी और का, ये अब भी पुलिस के पास एक सवाल था। लेकिन पुलिस को एक नाम, एक एड्रेस मिल चुका था जिससे वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती थी। आधार कार्ड पर जो एड्रेस था उसके ज़रिए पुलिस उसके परिवार वालों से कांटेक्ट करती है। ये जो एड्रेस होता है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है रांची। रांची के लोअर बाजार का एड्रेस था। वहाँ पर पुलिस कांटेक्ट करती है। जो व्यक्ति आता है छत्तीसगढ़ से उसका नाम था मोहम्मद तहसीन। जब उसको वो कपड़े दिखाए जाते हैं, बैग दिखाया जाता है तो उससे वो पुष्टि करता है कि ये उसके भाई मोहम्मद वसीम अंसारी का है। उसने बताया ये सऊदी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और ये इंडिया कब आया इसकी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।
अब ये तो पुलिस को पता चल गया था कि ये शव किसका है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया और किस लिए आया और कौन था इसकी इस हालत का जिम्मेदार, ये अभी भी पुलिस के पास एक सवाल ही बना हुआ था। तब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ाने पर मोहम्मद वसीम की सीढ़ियाँ निकलवाई जाती हैं। तो उसमें जो भी कांटेक्ट होते हैं उसके, जो सऊदी में फ्रेंड्स थे, जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले थे, जो उसके मिलने जुलने वाले थे, उन सभी से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता। तभी एक ऐसा कांटेक्ट मिलता है जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव था और जिससे इस वसीम की लगातार बात हुआ करती थी। ये चेतमा क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की थी जिसकी उम्र 14 साल थी। जब पुलिस को इस लड़की के बारे में पता चलता है तो पुलिस उसका एड्रेस निकालती है। निकालने के बाद उसके परिवार के पास जाती है, लेकिन परिवार वाले बोलते हैं कि हमारी लड़की चरित्रहीन है, हम उससे कोई संबंध नहीं रखते, वो कहाँ है हमें नहीं पता। तभी मुखबिर बताता है कि सर, आप जिसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं वो लड़की जो कि अभी घर से लापता है, उसका एक लड़के से अफेयर है जिसका नाम है राजा। वो 20 साल का है और वो ये चेतमा का ही निवासी है। पुलिस उस राजा के घर जाती है पूछताछ के लिए, लेकिन राजा भी घर से गायब होता है। अब पुलिस का शक डबल हो जाता है कि लड़की भी गायब है और राजा भी गायब है, और जिससे लड़की का कांटेक्ट था उसकी लाश टुकड़ों में मिली है। यहाँ पुलिस की शक की सुई जो है वो उस लड़की और लड़के के ऊपर घूम जाती है। अब पुलिस अपनी दिन रात एक कर देती है उन दो लोगों को ढूंढने में। खबरी भी लगाए जाते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन भी तेज़ करती है। पुलिस की टीमें बनाई जाती हैं जो कि इन लोगों को ढूंढने में लग जाती हैं। जब दोनों का नंबर पुलिस के पास होता है, उनका सीडीआर निकल कर आता है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस की जाती है, तब पता चलता है कि ये लोग उड़ीसा में हैं। पुलिस उड़ीसा में ही धावा बोल देती है और इन दोनों को पकड़ लेती है। जब ये पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं और पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, लड़की कुछ ऐसा बोलती है कि सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। लड़की बताती है कि साल 2021 को ये राउरकेला से रांची के लिए ट्रेन में सफ़र कर रही थी। तभी उसमें वसीम अंसारी नाम का एक लड़का उसके सामने बैठा हुआ था। आंखों ही आंखों में इन लोगों की बात हो जाती है, फिर आपस में भी बात करने लगते हैं, एक दूसरे को अपनी इंस्टा की आईडी शेयर करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं। उसके बाद ये वसीम काम की तलाश में सऊदी चला जाता है, लेकिन इससे कॉन्टैक्ट में बना रहता है। ये उससे पैसों की आए दिन डिमांड किया करती थी, कुछ ना कुछ बहाना करके, और वसीम बिना कुछ सोचे समझे इसको ट्रांसफ़र कर दिया करता था। इस लड़की का अफेयर राजा खान नाम के लड़के से चल रहा था। वसीम एक दिन पूछता है कि ये राजा कौन है, तब वो बोलती है कि मेरा भाई है। वसीम को नहीं पता था कि ये लड़की कैसी है, इसके मन में क्या चल रहा है। वो तो बस उसको अपना हमदर्द, अपना प्यार समझने लगा था। तभी एक दिन ये राजा बोलता है कि इस लड़के के पास लगता है बहुत पैसा है, तुम जितने पैसे मांगती हो ये बिन सोचे समझे तुम्हें एक ही बार बोलने से दे देता है, क्यों ना इससे ज़्यादा पैसे ऐंठे जाएं, एक ही बार में इससे इतने पैसे ले लें कि हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लड़की बोलती है आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन वो इतनी दूर है, हम कैसे कर सकते हैं। तो बोलता है कि तुम्हें इसको इंडिया बुलाना होगा। अब ये लोग एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत लड़की इससे और भी ज़्यादा बात करने लगती है। ये लड़के को अपनी गिरफ्त में कुछ इस तरह से करती है कि इसके सामने बिना कपड़ों के आना स्टार्ट कर देती है। लड़का तो आखिर लड़का ही होता है, अगर उसको बिना कपड़ों के लड़की दिखे तो वो तो और भी ज़्यादा पागल हो जाता है देखकर, और इस तरह से उनकी बात और ज़्यादा बढ़ने लगती है। फिर ये एक दिन लड़के से बोलती है कि तुम क्या मुझे दूर से ही इस तरह देखा करोगे, क्या मिलने को तुम्हारा दिल नहीं करता, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लड़का इतना ही कहना था कि बोलता है ठीक है तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं आ रहा हूँ। बिन कुछ सोचे समझे अपने महबूब के लिए 7 समुंदर पार से ही आ जाता है। ये 1 जुलाई 2024 को सऊदी से दिल्ली के लिए रवाना होता है और 2 जुलाई 2024 को ये इंडिया आ जाता है और ट्रेन से बिलासपुर इसकी लोकेशन में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद लड़की को फ़ोन करता है। राजा और ये लड़की ये दोनों वेगनार से वसीम अंसारी को रिसीव करने के लिए आते हैं और एक घर में ले जाते हैं। अब घर में ले जाने के बाद दरवाज़ा लॉक करके राजा इसके गले पर चाकू रखकर बोलता है कि तेरे पास जितना भी माल और दौलत है, जितना भी पैसा है, निकाल के दे। ये लड़का बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि लड़की ने इस वजह से उसको बुलाया है।
अचानक से जैसे ही उसकी चीख निकलती है, वसीम उसकी झट से गर्दन काट देता है। वसीम को गर्दन काटने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगा, क्योंकि वसीम के घर में कसाई यानी कि गोश्त का ही काम होता था। उसके घर में मीट, मछली, मुर्गा ये चीज़ें काटी जाती थी, इसलिए वो बहुत ही आदी था ये सब करने का। झट से गर्दन काटने के बाद अब उनको लाश को ठिकाने लगाना था, तो इसके लिए क्या करते। वसीम ने ना कुछ कहा ना कुछ बोला और एक चाकू लेकर बड़ा सा उस लाश के टुकड़े टुकड़े करने लगा, जैसे कि किसी जानवर के, किसी मीट के कर रहा है। 17 से ज़्यादा उसके टुकड़े किए गए और उसको जो लड़का बैग लाया था उसके बैग में और एक बोरी में भर दिए गए। इसके बाद स्कूटी पर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए डैम पर जाते हैं। वहाँ पर कुछ टुकड़े फेंकते हैं, लेकिन उसके बाद ही इनको पेट्रोलियम करती हुई पुलिस की जीप दिखती है, जिसको देखकर ये घबरा जाते हैं। पुलिस उनसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि पुलिस को नहीं पता था ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। उसको लगता है नॉर्मल से इंसान है, वो पुलिस चली जाती है। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमें पकड़ ले, इसलिए बाकी के जो टुकड़े थे ये लोग लेकर घर आ जाते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं। फिर जैसे जैसे इनको मौका मिलता है ये गोपालपुर गाँव पर जाकर डैम में उसको डालते हैं, लेकिन वो टुकड़े इनकी बदकिस्मती से डैम के अंदर नहीं जाते, बाहर ही गिर जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये डैम में बह जाएंगे, किसी के हाथ कुछ सुराग नहीं लगेगा और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि हमने इसका कत्ल किया है। लेकिन झूठ कभी छुपाए नहीं छुपता। ये टुकड़े बाहर गिर गए और कुछ दिन बाद इसमें दुर्गंध उठने लगी। लोगों ने पहले इसको नज़रअंदाज किया, यानी 8 जनवरी से ये टुकड़े सड़ने लगे थे और उसमें दुर्गंध आने लगी थी। पहले लोगों ने सोचा कि थोड़ी ही बदबू आ रही है, कूड़े कबाड़े में से आ रही होगी, ध्यान नहीं दिया। लेकिन 10 जनवरी को जब ये दुर्गंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक आदमी ने आसपास देखा तो उसको ये लाश के टुकड़े मिले, जिसके बाद पुलिस को वारदात की जानकारी दी गई। इन लोगों का जो जुर्म था वो दुनिया के सामने आया। वसीम अंसारी का जो भाई आया था, उसको जब ये सब पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक में हो गया, क्योंकि वो बताता है कि उसके भाई का तो रिश्ता लगा हुआ था, जल्दी ही शादी होने वाली थी। अब यहाँ भी बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि एक लड़का जिसकी शादी होने वाली है वो फिर भी दूसरे लड़की से कांटेक्ट में बना हुआ था। क्या वो उससे इतना प्यार करता था कि अपना रिश्ता तोड़ने वाला था? क्या वो रिश्ता रखना चाहता था, इस लड़की से सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता था? ये सिर्फ एक सवाल ही रह गया। दूसरा सवाल ये भी था कि इस लड़की ने उसको अपने प्यार के झांसे में बुलाया सिर्फ पैसे हड़पने के लिए। एक परिवार से उसके बेटे, उसके भाई को दूर कर दिया इस लड़की ने सिर्फ पैसों की हवस में। इस लड़के ने भी कुछ नहीं सोचा और बिन सोचे समझे एक अनजान लड़की पर भरोसा करके 7 समुंदर पार उसके एक बुलावे पर ही जान हथेली पर लेकर चला आया। एसपी नेहा ने कहा कि लाश का भी डीएनए कराया जाएगा, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, मुजरिमों को फिलहाल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। जल्दी हम इस पर चार्जशीट बनाएंगे और दोषी करार पाए जाने पर सख्त से सख्त सज़ा इनको दी जाएगी, ताकि दोबारा कोई इसमें को जुर्म करने से पहले 10 बार सोचे। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और नई सच्ची घटना को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।